हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे परीक्षा वाणी का निचोड़, अध्याय 14 उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये टॉपिक से इससे 1 या 2 नंबर का हर बार आता है। 1 या 2 नंबर का आपका हर बार आता है इस टॉपिक से। तो टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि परीक्षा वाणी 20 से 25 नंबर की आती है। 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो परीक्षा वाणी से ही किए जाते हैं। तो परीक्षा वाणी हमारा क्या है, बेस सिस्टम है। तो देखते हैं हम इसके एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किमी लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो ये सुरंग स्थित है हमारी भगीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितनी विद्युत मिलती है? तो ये मिलती है 12%। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे राज्य में कोई दूसरा राज्य या केंद्र जो भी नई विद्युत परियोजना लगाएगा तो 12% लाइट हमें एज ए रॉयल्टी के रूप में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊ बांध स्थित है हमारा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी पर संधि है? तो ये भारत ने नेपाल के साथ महाकाली नदी पर संधि की है। ठीक है, वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, एक पावर हाउस बनाया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अर्थात उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है, पहले आपका था अल्मोड़ा, यह है पहले, और अब जो है इसका मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया है, देहरादून में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्तमान में है। वर्तमान में उड़ेरा का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, और पहले कहाँ था, अल्मोड़ा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में ये है। तो जो हमारा टिहरी डैम है वो फ्रेंड हमारे एशिया में प्रथम नंबर पर है। और टिहरी डैम की जो हाइट है वो है 260.5 मीटर। ये भी ग्रुप सी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो जो कोटेश्वर बांध है इसका निर्माण किया गया था आपका भगीरथी नदी पर, और ये स्थित है आपका टिहरी में। कोटेश्वर है आपका टिहरी में, और ये इस पर जो परियोजना बनाई गई है वो बनाई गई है आपकी 400 मेगावाट की। तो कई कई परियोजना पूछ लेता है कि कितने मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। तो ये चालू किया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जलाशय जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं का क्षेत्रफल है? तो इसका क्षेत्रफल है 42 वर्ग किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है 25 मेगावाट की। इसका अर्थ है अगर 25 मेगावाट की है आपकी, 25 मेगावाट की तो लघु, और इससे जो बड़ी होंगी ग्रेटर देन होंगी तो वो होंगी आपकी दीर्घ परियोजना या बड़ी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है? तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक सागर किस जनपद में है? तो नानक सागर जो है आपका, यह है आपका उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है?
तो लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, ये भी सम्मिलित है। मनेरी वाली परियोजना उत्तरकाशी, ये भी सम्मिलित है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़, ये भी सम्मिलित है। लेकिन जो विष्णु प्रयाग परियोजना है ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये है आपका चमोली में, और चमोली में है ये अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो टिहरी परियोजना जो थी पहले थी 600 मेगावाट की, जब रूस से इसका समझौता हुआ 1986 ईस्वी में तो ये कर दी गई थी, इसे कर दिया गया था 2400 मेगावाट का। 1986 ईस्वी में रूस के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, तो रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के साथ 1986 ईस्वी में समझौता किया गया और टिहरी परियोजना को 600 मेगावाट से कन्वर्ट कर दिया गया था 2400 मेगावाट में। और यह परियोजना आपकी 1000 मेगावाट प्लस 1000 मेगावाट प्लस 400 मेगावाट, इस तरह ये 3 फैक्टर बने हैं। इसके 2 चरणों में गई है, एक में तो पहला चरण में आपकी 1000 मेगावाट और दूसरे में आपकी 1000 प्लस 400 मेगावाट की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है। तो जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है ये है आपकी अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई। तो ये बनाई गई है आपकी देहरादून में, और ये जो परियोजना है इसका नाम है गिलोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और इसकी इससे जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था आपका 1909 में। ये हमारे राज्य और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो राज्य की जो सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है ये है आपकी कोठार। और ये कोठार जो है, कोठार झील आपकी है कोसी नदी पर, और ये है आपकी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है हमारी टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये है हमारी 2400 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पथरी परियोजना हरिद्वार, ये भी सम्मिलित है। चीला परियोजना पौड़ी, ये भी सम्मिलित है। खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर, ये भी सम्मिलित है। ढालीपुर परियोजना टिहरी, ये सम्मिलित नहीं है। जो हमारी ढालीपुर परियोजना है ये हमारी देहरादून में है, और यह है यमुना नदी पर है, तो ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित नहीं वाला ऑप्शन होता है फ्रेंड, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अधिकतर गलती इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व नदियों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो टनकपुर परियोजना शारदा नदी, ये भी सम्मिलित है। खोदरी परियोजना यमुना, ये भी सम्मिलित है। छिबरो परियोजना टोंस नदी, ये भी सम्मिलित है। चीला परियोजना रामगंगा, ये सम्मिलित नहीं है। जो चीला परियोजना है ये है हमारी गंगा नदी पर, और ये है आपकी पौड़ी में। कभी कभी परियोजना पूछ लेता है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है ये हमारा टिहरी बांध। इसकी हाइट है 260.5 मीटर। एक बार ये ग्रुप सी में भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग का चयन कीजिए। तो टिहरी डैम भगीरथी और बिलंगना नदी पर, ये सही है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर, ये भी सही है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी, ये गलत है। लखवाड़ डैम यमुना नदी, ये भी सही है। जो कोटेश्वर बांध है हमारा, ये सरयू नदी पर स्थित नहीं है, ये हमारा भागीरथी नदी पर और ये टिहरी में स्थित है कोटेश्वर बांध। और इस पे जो जल विद्युत परियोजना है वो 400 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। तो जो THDC है इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। इसे कहते हैं THDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो जो प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये हमारी टिहरी परियोजना। ये थोड़ा गलत लिखा है, टिहरी परियोजना, और ये है 2400 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। तो जो पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है यह विकसित की गई है आपकी अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था आपका 9 नवंबर 2001 को। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को बोलते हैं UGVN, UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। तो उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस जो है आपका ये है गलोगी जल विद्युत प्लांट। यह आपको पड़ता है देहरादून में, देहरादून। और इससे जो उत्पादन किया गया था, उत्पादन वो किया गया था आपको 1909 ईस्वी में। ये देखिए हमने अध्याय 14 के MCQ। इसमें 28 क्वेश्चन दिए गए मात्र, लेकिन 28 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। मैंने जो है इसमें जल विद्युत परियोजना भी काफ़ी कम दी गई हैं परीक्षावाणी में। मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैंने इस पर जो है 5 वीडियो बनाए हैं 5-5 मिनट के। आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस पर लिंक दे दूँगा, क्योंकि इससे आपका 1 या 2 नंबर का हमेशा आता है, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये परीक्षावाणी का। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।